गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। आई होप कि आप अपने घरों में अपनी स्टडी को इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उसको कंटिन्यू बनाए रखा है और आप अपनी स्टडी कंटिन्यूसली अच्छे से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो है वो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उसकी टर्जिडिटी को बनाए रखने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए और भी जितनी भी मैकेनिज्म है, उन सभी के लिए प्लांट में वाटर बहुत एसेंशियल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, वो इस वाटर को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। इतनी बात हम जानते हैं। जो लोअर प्लांट्स हैं, जैसे कि कुछ एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, वो सभी अपने जो बॉडी है उसके थ्रू, क्योंकि मोस्टली मॉइस्चर जगहों पे रहते हैं, प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, तो ये अपनी बॉडी के थ्रू डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एंजियोस्पर्म हैं, उनमें रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसके बारे में आज हम इसको इस क्लास में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रूट का स्ट्रक्चर बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई भी प्लांट है और ये इसकी रूट है, ठीक है। रूट में पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये जो मैंने साइड में बनाए हैं ये हैं रूट हेयर्स, यानी कि रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट जो है वो वाटर का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये रूट हेयर्स की जो है, रूट की जो सरफेस एरिया है, आप देखिए इस रूट का सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। आपके अपने घर में कोई भी हर्ब्स या वीड को उखाड़ कर इन हेयर्स को, रूट हेयर्स को आसानी से देख सकते हैं, इस फैले हुए जाल को, जिसके थ्रू जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर फैली हुई रहती हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। रूट्स में जो सबसे टिप पार्ट पे होता है वो होता है रूट कैप। इतना जो पोर्शन होता है रूट कैप का होता है, ये जो इतना सा रूट का टिप पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट हमको दिखाई देता है। अगर हम रूट को इसको थोड़ा सावधानी या ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वाटर का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन या सेल डिवीजन रीजन। यहाँ कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहता है लगातार। और उसके ऊपर होता है सेल इलोंगेशन रीजन, यानी कि जो सेल यहाँ डिवीजन हो रहा है, सेल बन रही हैं, वो ऊपर की तरफ जो है सेल जो है आगे स्टोर होती जा रही हैं और ये पूरी जो रूट है उसकी लेंथ भी बढ़ती चली जा रही है और मैच्योर होती जा रही है। ये वाला जो पोर्शन, जो रूट हेयर वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये है मैच्योरेशन रीजन, या जहाँ पे रूट हेयर्स, यानी कि यहाँ पे जो रूट है वो पूरी तरह से डेवलप हो गई है। इन रूट हेयर्स के थ्रू जो है वाटर प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब मैं इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ बना के बता रही हूँ कि किस तरह से जो है प्लांट इस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने रूट हेयर बनाए हैं यहाँ पे। ये जो रूट हेयर जो आप देख रहे हैं, ये रूट हेयर यहाँ पे है, ये आपको समझाने के लिए। इसके नीचे ये एपिडर्मल सेल्स है और इसके नीचे यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है। कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं वो पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं, लूजली बाउंडेड होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस, ये बैरल शेप्ड होती हैं एंडोडर्मिस जो होती हैं। इसके यहाँ पे फिर अंदर की तरफ पेरिसाइकिल होती है। ये जब आप सेक्शन काटते हैं
किसी भी रूट का या स्टेम का, तो अपन ये सारी सेक्शन कटिंग में अपन को ये सारे स्ट्रक्चर लैब में माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। ये पेरिसाइकिल है, फिर उसके बाद में फ्लोएम रीजन आता है और फिर जाइलम। देखिए ये जो पानी, ये रूट हेयर जो एब्जॉर्ब करेंगे वो एंड यहाँ जाइलम तक आएंगे। जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ट्रैकिट्स और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। हम जानते हैं कि जो वाटर कंडक्शन का काम जो है, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद में जो वाटर का रूट से लेके और होल प्लांट्स में जो वाटर का कंडक्शन है वो कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर यहाँ जाइलम तक आता है और जाइलम के थ्रू फिर ये पूरा वाटर का कंडक्शन होता है। अब ये जो रूट हेयर्स हैं, ये इसके अंदर इसी रूट हेयर की वैक्यूल्स हैं। ये भी एक सेल है रूट हेयर जो मैंने बनाया है। ये इसकी सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और ये सॉइल में कोई ये वाली जो रूट है वो लगी हुई है। इसी का मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है। जो रूट का कंडक्शन है, रूट के थ्रू जो वाटर का कंडक्शन है वो दो पाथवे के थ्रू होता है। एक कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, एक पाथवे कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। इन दोनों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर है और यहाँ पे जो इसका वैक्यूल है, यहाँ पे सेल सैप है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये वाटर जो है सेल वॉल से होते हुए वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू इस वाटर हेयर के वैक्यूल के अंदर आ जाता है, इस सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर ये वाटर सबसे पहले अपन एपोप्लास्टिक पाथवे को मैं समझा रही हूँ। फिर ये वाटर एपिडर्मिस में आता है और एपिडर्मिस से होते हुए ये सेल वॉल और इंटरसेलुलर जो स्पेस है उनके थ्रू जो है इसका कंडक्शन होता है। हम सेल के अंदर नहीं जा रहे हैं, सेल के बाहर सेल वॉल जो बनी हुई है और इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस बने हुए हैं उस स्पेस के थ्रू जो वाटर है वो इस एंडोडर्मिस तक आता है। अब एंडोडर्मिस क्या है? यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, सुबेरिन का थिकनिंग पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एंडोडर्मिस के में क्या पाया जा रहा है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हम उनको कहते हैं, जगह जगह के ऊपर जो एंडोडर्मिस है वहाँ पे ये जो है सुबेरिन की थिकनिंग पाई जाती है, यानी सुबेरिन जो एक सब्सटेंस है वो यहाँ जमा हो जाता है और जमा होने से यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाते हैं ये एरियाज। इन एरियाज में वाटर कंडक्शन नहीं हो पाता है और इनको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो जो वाटर अब सेल वॉल से होते हुए इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए यहाँ पे एंडोडर्मिस के बाहर रुक जाता है। यहाँ पे जहाँ बीच बीच में क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे सुबेरिन की थिकनिंग नहीं पाई जाती है, मतलब कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती है, उनको बोलते हैं पासेज सेल्स। ये जो पासेज सेल्स हैं ये पानी को एंडोडर्मिस से होकर आगे की तरफ जाने देती है। ठीक है, पासेज सेल्स के थ्रू। तो जो वाटर का कंडक्शन एंडोडर्मिस में वाटर का जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू होता है? पासेज सेल्स के थ्रू। पासेज सेल्स कौन सी हैं? जहाँ पे सुबेरिन की थिकनिंग नहीं है। देखिए यहाँ बीच बीच में सुबेरिन की थिकनिंग नहीं है, उन सेल्स को पासेज सेल्स बोलते हैं। और इन पासेज सेल्स से होता हुआ वाटर अब कहाँ आ गया है? यहाँ पेरिसाइकिल में आ गया है, फिर कहाँ आ गया है? फ्लोएम में आ गया और एट लास्ट में ये जाइलम, वेसल्स और ट्रैकिट्स में आ जाता है। जाइलम, वेसल्स और ट्रैकिट्स में आने के बाद में ये वाटर फिर पूरा कंडक्ट हो जाता है पूरे प्लांट में। ठीक है,
तो ये वाला जो पाथ मैंने बताया है वो कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। दूसरा जो कि आउटर लेयर से, सेल की आउटर लेयर और इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए पानी का जो कंडक्शन है वो सोइल से जाइलम तक होता है, ठीक है। दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे में वही ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के थ्रू वाटर रूट हेयर्स के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूट हेयर की सेल्स में आ जाता है, फिर एंडोडर्मिस, इस एपिडर्मिस में आ जाता है और फिर सेल के अंदर एंटर करता है, सेल टू सेल, ठीक है। वाटर का कंडक्शन कैसे हो रहा है? सेल टू सेल हो रहा है, यानी एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरी सेल में। और किसके थ्रू होता है? सेल्स के अंदर ये प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, यानी ये एक ऐसे छिद्र या पोर हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इनसे होता हुआ वाटर जो है यहाँ एंडोडर्मिस तक आता है सिम्प्लास्ट पाथवे में। और यहाँ पे जो पासेस, फिर एंडोडर्मिस तक आ गया, एंडोडर्मिस में वो जो पासेस सेल्स हैं उसके थ्रू वाटर वापस कहाँ आ गया? पेरिसाइकिल में, फ्लोएम में और लास्ट में जाइलम में। तो ये है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे में हमने क्या देखा कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो आउट सेल के आउटर पार्ट से, यानी कि आउट सेल वॉल के बाहर और इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ और पासे सेल से होता हुआ जाइलम तक आता है। और सिम्प्लास्ट पाथवे में सेल के अंदर एंटर करता है वाटर और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से नेक्स्ट सेल में होता हुआ लास्ट में जो है ये जाइलम तक आता है। जाइलम वाहिक, ये आप जो खोखली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये सारी डेड सेल्स हैं जिनको जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं हम कहते हैं। इनसे होता हुआ फिर वाटर जो है पूरा प्लांट में कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्लांट्स हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू। दो टर्म और हैं, एक तो इसको हम पढ़ते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव। पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो हमने अभी देखा कि किस तरह से रूट जो है ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के थ्रू ऑब्जॉर्व कर रहे थे। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोसर्जन की जो क्रिया होती है उसमें पानी जो है वाष्प हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है सेल्स के थ्रू, मेसोफिल सेल्स के थ्रू। और यहाँ पे जब यहाँ पानी की कमी हो जाती है तो धीरे 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 जो है पानी की जो कमी है वो रूट हेयर तक आ जाती है और वाटर जो है वो रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाता है और पानी वापस इसको कंडक्ट कर लेते हैं। तो इसे पैसिव या पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो ट्रांसपीरेशन के कारण जो कमी आती है पानी पूरी प्लांट की सेल्स में, जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो हमने अभी पढ़ा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू जो है प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।